आइए आज आपको अपने कुछ मसूरी के एक्सपीरियंस बताते हैं। हर गर्मियों की छुट्टियों में हम मसूरी घूमने ज़रूर जाते रहते थे। हमारे पिताजी साल भर के लिए मसूरी में अकोमोडेशन लेके रखते थे। शुरू में तो 10-15 साल माउंट व्यू होटल कैमल्स बैक रोड में हमारे पास 15 साल के करीब एक रूम एक किचन रहा, जिसमें कि अक्सर हम गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिताते थे। कभी कभी सर्दियों में भी चले जाते थे। बड़ा प्यारा समय बीतता था और सारे जितने रिश्तेदार थे हमारे, सभी हमारे यहाँ आ जाते थे। बड़ा प्रेम भाव होता था। हम नीचे बिस्तर बिछाकर 10-10 12-12 लोग सो जाते थे। मतलब लोगों में बहुत सिंपल सिटी थी, किसी में दिखावा नहीं था और हर आदमी खूब इंजॉय करता हमारे पास मसूरी आके। हम सुबह निकल जाते और घूमने चले जाते। उसी बीच में जब थोड़ा बहुत होश संभाला तो वहाँ पर स्टैंडर्ड स्केटिंग रिंक होता था, जिसमें कि मैंने स्केटिंग सीखी। बाद में वो स्केटिंग रिंग जल गया, पर वो भी ऐसी सीखी कि मुझे भी याद नहीं कि कब वो स्केटिंग सीखी। तो अब स्केटिंग का भी शौक़ बढ़ गया था हमारा। जनरली एक शो तो हम जरूर स्केटिंग में जाते थे, 10 से 1 वाले में, और आके सो जाते थे। फिर शाम को माल रोड में दोस्तों के साथ घूमना, और किसी दिन स्केटिंग ना जाना तो दूर दूर कैमल्स बैक रोड से ऊपर का नील चले जाना, कभी कंपनी गार्डन चले जाना, कभी कहीं घूमना। ये हमारा रहता था। हर गर्मी की छुट्टी हमारी कैंपटी फॉल भी चले जाते थे, कई जगह। और स्केटिंग रिंक में तो हमें बहुत ही मज़ा आता था। हमारे साथ में काफ़ी दिग्गज लोग भी स्केटिंग करते थे, जिनकी स्केटिंग बहुत ही लाजवाब थी। हमारे एक सरदार जी और हमारे एक गवर्नमेंट के टीचर और एक अभी एडवोकेट है, हम तो छोटे होते थे उनके करतब देखने वाले थे। सरदार जी तो उनका तो होटल भी रहा, अब वो रहे नहीं। हमारे बड़े भाई साहब के मित्र रहे और बहुत ही अच्छी स्केटिंग करते थे। अज्जू उनको कहते थे, क्या गज़ब की स्केटिंग करते थे। अर्चना पूरन सिंह भी करती थी स्केटिंग, उनके भाई बातू, उनके बड़े बहन भी शायद वो एयर होस्टेस थे। हमने भी काफ़ी स्केटिंग करी, पर जितना भी होता था हम लोग अपने पुराने स्केट्स ही लोहे के उसी से करते थे। पर गर्मियों की छुट्टियां हमारी बड़ी बेहतरीन ही बीतती थी मसूरी में। मसूरी में बहुत अच्छा माहौल होता था। कभी गोलकोंडा क्वीन, कभी मई क्वीन, और माल रोड में बहुत रेस्टोरेंसी होती थी। जगह जगह रेस्टोरेंट में बैंड होता था। हमारे छोटे होने तक तो हैकमन में भी कैबरे भी चलता था, थोड़ा थोड़ा याद है। कैबरे भी रहता था और एक बड़ा ही सुंदर, ऐसा लगता था कि मानो एक माल रोड शाम को अरिस्टोक्रेसी के नाम खुशबू ही खुशबू आ रही होती थी और डेकोरम बना होता था। स्केटिंग का हमारा अपना ही मज़ा होता था और इस तरह हमारे बहुत अच्छा समय जो रहा मसूरी में हमने बिताया। उसके बाद में हमने वो कैमल बैक रोड में शाह कॉटेज में भी रहे। उसके बाद हमने फिर अपना लाइब्रेरी में भी लाला समीर चंद जी के ऊपर में रहे। फिर हम नैथानी जी के गॉनबैक कॉटेज भी ली। अब जब मैं 10th में आया तो मैंने एक पिक्चर हॉल फादर ने हमारा बनाया था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, उसकी भी हम देख रेख करते थे। सगों वहाँ पर एकेडमी के जो प्रोविजनर्स होते थे वो सोचते थे छोटे छोटे बच्चे ये क्या ठेकेदार हैं या इंजीनियर्स हैं। वो हमसे सवाल करते थे कि आप लोग इतनी छोटी उम्र में कैसे। हमारे पास में काफ़ी लेबर काम करती थी और हम पिक्चर हॉल
भी पहला ही वो बना था टेम्परेरी पिक्चर हॉल एकेडमी में हमने बनाया, और ठेकेदारी की समझिए एक शुरुआत हो गई। वो 1973 की 73 की बात है। उस टाइम एकेडमी में कोई हॉल नहीं था। हमारे पिताजी ने वो हॉल बनवाया और हमें ही उसकी सुपरविज़न में लगा दिया। परंतु उसके बाद में कुछ काम माता जी और पिताजी ने ज़्यादा बढ़ा लिए थे, जिसकी वजह से आगे हम लोग मसूरी फिर कम ही जा पाए, क्योंकि कुछ कामों में घाटे हो गए। उत्तरकाशी में और जोशीमठ में बड़े बड़े काम ले लिए पिताजी ने आईटीबीपी के, और उससे जो हमारा कई सालों का रूटीन था मसूरी जाके छुट्टियां व्यतीत करने का, वो डगमगा गया। और हमारा बस वो समझ लीजिए जब से होश संभाला कोई 75-76 तक हम सन 1975-76 तक हम रेगुलर वे में मसूरी जाते रहे, स्केटिंग करते रहे, घूमते रहे और बहुत अच्छा समय बिताया। यही मैं आपसे थोड़ा सा मसूरी का शेयर कर रहा हूँ। मसूरी बुलाए नहीं भूलती। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आने वाले वक्त में मैं आपको अपने कुछ और एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। धन्यवाद।